नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे दो युवक को सरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से देसी कट्टा और कारतूस को किया बरामद। एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद वाहन जांच अभियान के दौरान हुई गिरफ्तारी। सरिया बगोदर एसडीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। धरियाडी निवासी मोहम्मद समीर अंसारी को कुछ लोगों ने चाकू मारकर किया घायल। घायल से एक युवती ने 40,000 लिया था कर्ज। पैसे मांगने पर युवती द्वारा किया जा रहा था टाल मटोल। इलाज के बाद धनबाद किया गया रेफर। शहरी क्षेत्र के धरियाडी में कुआं से पानी खींचने के दौरान भीषण गर्मी के कारण चक्कर आने पर कुएं में जा गिरी महिला। इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। स्थानीय लोगों ने कहा, अत्यधिक बिजली कटौती से हम सभी है परेशान। जीवन धारा नर्सिंग होम में दिवंगत हुए डॉक्टर अमित कुमार गौड़ को चिकित्सकों की टीम ने उनके चित्र पर की श्रद्धांजलि। उनके व्यक्तित्व पर डाला के प्रकाश। बताया गया कि गिरिडीह के लिए अपूरणीय क्षति। और भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग, पशु पक्षी भी हलकान। पारा पहुंचा 42 के पार। तेज धूप और लू से प्रभावित हुए सभी लोगों की दिनचर्या पर पड़ा असर। सरिया पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को दोनों को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बगोदर सरिया एसडीपीओ ने सरिया थाना परिसर में इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी में विकास कुमार साय और छोटू अंसारी दोनों द्वार पहरी निवासी शामिल है। पुलिस अधीक्षक को कल मिली गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई की गई। इस बाबत एसडीपीओ ने बताया कि ग्राम बसगना कुम्हर पिटनी नदी से होते हुए काले रंग का मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार होकर किसी बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में जा रहा था। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग लगाया गया, जिसके बाद उक्त वाहन चेकिंग स्थान पर पहुंचते ही दोनों पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल को मोड़ने लगा, जिसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। उसके बाद पकड़ाए बजाज कंपनी का पल्सर मोटरसाइकिल व सवार व्यक्ति के पास जांच करने पर पीछे बैठे एक व्यक्ति के पॉकेट में एक जिंदा कारतूस एवं मोटरसाइकिल चालक के बाएं कमर में खोसा हुआ एक देसी कट्टा, उसमें लोड एक जिंदा कारतूस पाया गया, जिसे बरामद किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छापेमारी में सरिया और भरकट्टा थाना प्रभारी के साथ साथ चौकीदारी शामिल है। धरियाडी निवासी मोहम्मद समीर अंसारी को मोती मोहल्ला में इसकी प्रेमिका के परिजनों ने गुरुवार को चाकू मारकर घायल कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि समीर अंसारी से बुढ़िया खाद मोती मोहल्ला निवासी इसकी प्रेमिका ने 40,000 रुपए कर्ज लिया था। कई महीनों से पैसा मांगने पर टाल मटोल किया जा रहा था। आरोप है कि इसने जब पैसा वापसी का दबाव बनाया तो लड़की ने इंस्टाग्राम में मैसेज कर इसे अपने घर बुलाया। जब यह पैसा लेने गया तो उसके घर वालों ने मिलकर इसके साथ मारपीट कर दिया। आरोप है कि लड़की के परिजनों ने इसे चाकू मारकर इसे घायल कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोग जुटे और इसके परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन पहुंचे और इसे सदर अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। नाम हुआ आपका? मेरा तबीर हुआ। हाँ? मेरा नाम मोहम्मद तबीर हुआ। कहाँ घर है? यार डरिया डिटोन फलक पीछे। क्या हुआ था? सर वो मेरा पैसा ले लिए 40,000।
प्यार मोहब्बत का है। 40,000 एक बार मेरा पैसा ली फरवरी में, और जब हम उससे पैसा मांगने जाते थे तो उसका मम्मी पापा मेरे से व्यवहार करती थी, और उसका भाई को रोज धमकी देता था कि तुमको हम चाकू मार देंगे। कब लिया था पैसा? हाँ? कब लिया था पैसा? फरवरी में पैसा दिए थे, 27 फरवरी को हम उसको कैश पैसा दिए थे। वो बोली कि हमको मेरा भाई को टोटो लेना है, तो भरोसा करके अपना बाप का आज क्या हुआ? उसका भाई हमको 2-4 दिन से धमकी दे रहा, बोला घर में हम तुमको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, चाकू मार देंगे, तुम आओ यहाँ पर आओ, बस स्टैंड आओ, यहाँ पर आओ, वहाँ पर आओ। अभी क्या हुआ? अभी हमको वो सब है ना बुलाई, समझे, इंस्टाग्राम में हमको मैसेज की। कहाँ पे बुलाया? अपना घर बुलाई। कहाँ पे? गुड़िया का तो मोती मोहल्ला। अच्छा। और उसके बाद हमको पूरा धमकी उमकी दिया कि गोली मार देंगे, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जानते हैं घर गए ना हम, तो छुरी निकाल के उसका मम्मी और उसकी बहन लोग सब पकड़ के आंटी लोग हमको मारा, पूरा हाथ पेट में हमको तब मारी, झाड़ू उड़ू से सबसे। और पेट में क्या मारा? पेट में छुरी मार दिया मेरा। कौन मारा था ये? पेट में उसकी बहन मारी मुझको, जिससे हम प्यार करते थे ना वही हमको मारी पूरा। अल्लाह। शहरी क्षेत्र के धरियाडीह वार्ड नंबर 29 हीरो शोरूम के पीछे गुरुवार को गर्मी से बेहोश होकर एक महिला कुएं में जा गिरी। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद महिला को कुएं से बाहर निकाला, जिसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। बताया गया कि धरियाडीह में इन दिनों बिजली कटौती काफी बढ़ गया, जिसके कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती अत्यधिक होने से परेशानी बढ़ गई है। बिजली नहीं रहने के कारण महिला पानी भरने के लिए कुआं पर गई हुई थी। इसी दौरान गर्मी के कारण महिला को चक्कर आया और कुएं में जा गिरी। खैरियत यह हुआ कि स्थानीय लोगों की नजर पड़ी और कुएं के पास पहुंचकर कड़ी मशक्कत पर महिला को बाहर निकाल और इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। इस बाबत स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मियों का घोर लापरवाही के कारण यह घटना घटी। बताया गया कि इस क्षेत्र में फैज कटने का समस्या बना रहता है। मिस्त्री और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कॉल करने पर एक बार में फोन नहीं रिसीव करता और ना ही काम करने के लिए एक बार आता है। बताया गया कि पहले भी 1-2 दुर्घटना घट चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि इस समस्या का जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं किया जाता है तो हम लोग सभी उग्र आंदोलन करेंगे। मौके पर शैलेश महतो, आजाद अंसारी, छोटू दास, एमडी बबन अंसारी, एमडी समीर अंसारी, एमडी फरीद, सुमित शाह, मुन्ना दास समेत कई लोग मौजूद थे। क्या घटना हुआ? ये वार्ड नंबर 29 हीरो शोरूम गली धरियाडीह। यहाँ पर बिजली का समस्या बहुत ख़राब है। यहाँ पर जब फेज उड़ जाता है तो मिस्त्री लोग को बोलने पर भी 2 घंटा 3 घंटा फेज बनाने में लगाता है, और अब वायर जो है केबल सबका कवर हो गया है। इसके वजह से आदमी बदल भी नहीं पाता कि इसमें बदल के उसमें लगा ले। इसमें सब समस्या जिसका कटता है उसका कटा हुआ रहता है। बिजली आने का कोई ठिकाना नहीं है। फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाता है। बिजली मिस्त्री को 4 बार फ़ोन कीजिएगा तो 1 बार उठाएगा, उसको बनाने भी नहीं आएगा। और आज इस गर्मी की वजह से 45 डिग्री टेम्परेचर है, और इस गर्मी की वजह से आज हम लोग का धरियाडीह का महिला जो है आज कुएं में खुदक गई। गर्मी की वजह से उसको बहुत तरह से मशक्क़त से हम लोग का मोहल्ला वासी जो है उसको सभी हिंदू मुसलमान सभी भाइयों मिल के उसको निकाला है बाहर, नहीं तो उसका आज जान चला जाता। ये गर्मी की वजह है जो अगर हम लोग का बिजली व्यवस्था धरियाडीह का नहीं सुधारा गया और इस तरह का घटना आए दिन होते रहता। अगर इसका जिम्मेवारी उसी को लेना पड़ेगा, बिजली विभाग को लेना पड़ेगा। और बिजली प्रशासन अगर इस बात से नहीं सुधरती है, इस पर ध्यान नहीं देती है, तो आए दिन ये घटना घटती रहेगी और हम लोग रोड जाम करेंगे और बिजली विभाग को घेराव करेंगे। तो लाइन जो कटा हुआ रहता है इसके लेकर आप विभाग से बात किए थे इस विषय पर? विभाग को फ़ोन लगाते हैं, एसडीओ को फ़ोन लगाते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता। जेई को फ़ोन लगाते हैं, जेई भी फ़ोन नहीं उठाता। मिस्त्री को 4 बार फ़ोन लगाते हैं तो 1 बार उठाता, बोलता बन जाएगा। कब से कब लाइन में है आप लोग का? समस्या हम लोग को तो बराबर 1 महीना से इस तरह समस्या ज़्यादा हम लोग झेल रहे हैं।
लेकिन पहल नहीं हो पाया। नहीं, कोई पहल नहीं हो रहा। तो आज घटना क्या हुआ था फिर अभी? घटना यही हुआ कि लेडीज को बहुत गर्मी के कारण वो इसमें छलांग लगा दी। गर्मी की वजह से उसका दिमाग काम नहीं करने लगा, वो गर्मी की वजह से छलांग लगा दी। अगर सही समय पर हमारा मोहल्ला का आदमी नहीं देखता तो उसका जान भी जा सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि मोहल्ला का कोई आदमी देख लिया और सही समय पर उसको निकाल लिया। अभी भी महिला का हालत ठीक नहीं, उसको सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है। शहर के बोड़ो में संचालित जीवन धारा नर्सिंग होम में गुरुवार को दिवंगत डॉक्टर अमित कुमार गौड़ के आत्मा की शांति हेतु शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में गिरिडीह के लगभग सभी चिकित्सक शामिल हुए। सबसे पहले दिवंगत डॉक्टर अमित कुमार गौड़ के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद 1 मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस मौके पर उपस्थित चिकित्सकों ने अमित कुमार गौड़ के निधन को चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ गिरिडीह के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया गया कि डॉक्टरों ने कि अमित गौड़ के निधन से पूरा गिरिडीह दुखी है और हम सभी चिकित्सक बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर साथी को खो दिया। इस बाबत जीवन धारा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर उत्तम जालान ने बताया कि अमित गौड़ 10 वर्षों से हमारे अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे थे। मरीज और उनके भावुकों के साथ उनका मृदुल स्वभाव रहता था। वो अच्छी तरह से मरीजों का इलाज करते थे। बड़े बड़े ऑपरेशन जो गिरिडीह से बाहर होना रहता उसे वह गिरिडीह में करके दिखाते थे। डॉक्टर राजीव कुमार ने अमित गौड़ के जीवन में प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका गिरिडीह से काफ़ी लगाव था। गिरिडीह के होने के नाते उनकी प्राथमिक स्कूल शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई। उसके बाद ISC गिरिडीह कॉलेज से और मुजफ्फरपुर से इन्होंने MBBS की डिग्री, उसके बाद अन्य डिग्री के साथ साथ कई हॉस्पिटल में अपनी सेवा दी है। मौके पर डॉक्टर मनीषा जलान, डॉक्टर SK दाकुनिया, डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, डॉक्टर आजाद, डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर नीरज दुकानिया, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर विकास माथुर सहित नर्सिंग होम के कर्मी मौजूद थे। और ASI झारखंड जनपद के गिरिडीह शाखा के सभी सदस्य और ये जीवन धारा नर्सिंग होम के डॉक्टर सदस्य सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हम लोग जमा हुए। अपने डॉक्टर अमित कुमार गौड़ हमारे हॉस्पिटल जीवन धारा नर्सिंग होम में पिछले 2.5 वर्षों से कार्य कर रहे थे। वो अपनी सारी सर्जरी यहीं पर करते थे और उनका मरीज के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखता था और बहुत ही अच्छी तरह वो सारा काम करते थे। हमने उनसे मतलब उनके इस आकस्मिक निधन से, असामयिक निधन से काफ़ी दुख हुआ है और इस अस्पताल को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे बीच अपनी है। उनका जन्म 16 जून 1970 को हमारे शहर गिरिडीह में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से ली किया और वो मरीजों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखने वाले सर्जन थे और सबके लिए उनका प्यार हम लोगों के बीच अब वो नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। आज हम लोग ASI गिरिडीह की तरफ से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि उनको हम लोग अपना शोक व्यक्त कर सकें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। गिरिडीह में गुरुवार को अब तक का अत्यधिक तापमान 42 रहा, जिसके कारण टावर चौक समेत अन्य स्थानों पर लोग गर्मी से परेशान दिखे। मई माह के इस गर्मी में लोग पूरी तरह से परेशान हैं। आम आदमी के साथ साथ पशु पक्षी के दिनचर्या पर गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। भीषण गर्मी से पूरा जिला धधक रहा है। ऐसा मानो सूर्य की किरणें आग का गोला बनकर धरती पर गिर रहा है, जिसके कारण धरती पूरी तरह से गर्म हो चुका है। सुबह 8 बजते ही सूर्य के तेज रोशनी के कारण गर्मी का प्रकोप दिखने लगता है। वहीं 11 बजे ही लू चलना शुरू हो जाता है। ज़रूरत के हिसाब से
लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। घरों से निकलते समय लोग चेहरे को ढककर और छतरी का इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं। दोपहर के 11 बजे ही पूरे बाजार में सन्नाटा पसर जाता है। गर्मी से बचने के लिए लोग पानी और तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। बाजार में गन्ना जूस, तरबूज, खीरा, डाब, बेल, शरबत, आम पन्ना की जमकर बिक्री हो रहा है। पर एक दुकान की है जूस का, और गर्मी की वजह से इतना चिलचिलाहट हो रहा है जो कि ग्राहक भी नहीं जुट पाता है और हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। और देखिए कि धूप से इतना तापमान से परेशान है कि ग्राहक जो रोड पर अगर चलता है वो धूप से जो है सो परेशान होता है, गिर जा रहा है और रुक नहीं पाता है। मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम हो जा रहा है, हम लोग कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं। बहुत तरह के तापमान से भाई बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आप हाल देख सकते हैं, गर्मी से लोग बेहाल है। चारों तरफ पेड़ पौधे कटने की वजह से जो है शहर का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर लोग पर्यावरण पर ध्यान नहीं देंगे और पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इस भीषण गर्मी में आप हाल तो देख ही रहे हैं क्या हो गया है इस शहर का। शहर में ज़मीन बिक्री हो रहा है और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इस पे सरकार कुछ ध्यान दे ताकि पब्लिक को इस परेशानी और इस गर्मी का सामना न करना पड़े। और इससे ज़्यादा बेहतर इतना ही। आरके महिला कॉलेज में गुरुवार को अतुलनीय भारत के परिधानों का प्रदर्शन पर कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टरेट रामकृष्ण महिला महाविद्यालय और IQSC के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने किया। प्रिंसिपल ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय परिधान हमारे भारत के विभिन्न संस्कृति और सामाजिक पहचान को दर्शाती है। इन्होंने अपने संबोधन में छात्राओं की प्रस्तुति को भी सराहा और उन्हें आगे के कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित भी किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 30 छात्राओं ने भाग लेकर भारत के विभिन्न राज्यों के परिधानों को प्रस्तुत कर उनकी विशेषताओं को दर्शाने का काम किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर नम्रता तिर्की और प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडू ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रतिभागियों में प्रथम स्थान निधि पांडे, द्वितीय स्थान रिया कुमारी और तृतीय स्थान सानिया अफरीन ने प्राप्त किया। मौके पर डॉक्टर संजीव सिन्हा, डॉक्टर आतिश रंजन, डॉक्टर मनीषा रतन होरो, प्रोफेसर रेणुका साहू, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, प्रदीप कुमार कंचन व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। वहीं मंच का संचालन सोनम कुमारी ने किया। जिला केंद्रीय पुस्तकालय के छात्र गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचे। पुस्तकालय की समस्याओं को रखा। बताया गया कि पुस्तकालय में पेयजल और शौचालय की परेशानी झेल रहे प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों ने एक कदम उठाया। इस दौरान काफी संख्या में समाहरणालय पहुंचे छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर डीसी की अनुपस्थिति में दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की और ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ छात्रों ने कहा कि जिला केंद्रीय पुस्तकालय में हर रोज 150 से अधिक संख्या में छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी करने आते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से जिला केंद्रीय पुस्तकालय में शुद्ध पेयजल और शौचालय का अभाव है। पुस्तकालय में एक पंखा तक नहीं होने के कारण इस भीषण गर्मी में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। इस दौरान अमित कुमार, विशाल मोदी, विजय शंकर, निशांत कुमार समेत अन्य छात्रों ने कहा कि सारे स्टूडेंट काफ़ी परेशानी के बीच पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार बोलने के बाद भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। सीहोडी नया उसरी पुल के पास गुरुवार को स्थानीय लोगों से एक व्यक्ति का झगड़ा हो गया, जिसके बाद देर तक हंगामा हुआ। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। दरअसल नया पुल निर्माण के बाद अप्रोच रोड का निर्माण किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य को लेकर एक व्यक्ति द्वारा रोका गया और काम को बंद करने को कहा गया। इसकी सूचना जब स्थानीय लोगों को मिली तो उक्त व्यक्ति को निर्माण कार्य रोकने की वजह पूछने के लिए 2 दर्जन लोग सीहोडी के पास पहुंचे।
इस बाबत स्थानीय निवासी बबन कुमार ने बताया कि कई गांवों, कस्बों और जिलों को जोड़ने वाली यह पुल लंबे समय के बाद आज जब बनकर तैयार हुआ तो अप्रोच सड़क कार्य में एक व्यक्ति द्वारा बार बार मना करके काम को रुकवा दिया जा रहा है, जो गलत है। अप्रोच सड़क जिस ओर से बन रहा है उस तरफ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को परेशानी है। इस कारण से वह काम को बंद करवा दे रहा है। इन्होंने पुलिस की उपस्थिति में उक्त कार्य को पूरा कराने की मांग की है ताकि जल्द से जल्द सड़क बने और आवागमन शुरू हो। ये काम रोका गया। ये उसरी पुल लगभग 30-35 गांव से जुड़ा है, जिस पुल के लिए हम लोग 15-20 साल से परेशान थे। बहुत मुश्किल से कहने सुनने के बाद विधायक जी के कहने पर अमल हुआ, पुल बना। अब पुल बनने के क्रम में हमारे पूर्व अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष, जब से पुल बन रहा है हर सप्ताह में 3 बार ये काम रोक देते हैं। बोल मटेरियल इधर डालो, मटेरियल उधर डालो, स्कूटी या एसी किसी का ही बात सुनता नहीं है। आज हम लोग गांव वाला आए, काम रोक दिया तो हम लोग गांव वाले इनसे पूछ रहे आप काम क्यों रोके, इसका ये जवाब दे, स्पष्टीकरण दे। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड के मालदा बाजार में बिजली की कटौती से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से गिरिडीह में लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में लगातार बिजली की कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई बार बिजली विभाग को शिकायत करने के बावजूद बिजली की कटौती बरकरार है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग हाय हाय, कहीं मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इतने काफी है। अबुआ आवास को लेकर गुरुवार को गांडे प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में बीडीओ निसात अंजुम ने प्रखंड कर्मियों के साथ बैठक के दौरान बीडीओ ने अबुआ आवास लाभुकों के सेकंड किस्त की राशि भुगतान की प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से चर्चा की। इस दौरान आला अधिकारियों के निर्देशानुसार लाभुकों के जाति प्रमाण पत्र को विभागीय साइट पर त्वरित रूप से लोड करने पर जोर दिया गया। साथ ही संबंधित कर्मियों को इस संबंध में कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान पेंशन के मद्देनजर वर्तमान समय में मृत पेंशनधारी को चिन्हित कर त्वरित रूप से रिकवरी का निर्देश दिया गया है। बैठक में पीएम आवास प्रखंड समन्वयक पवन कुमार व सन्नी कुमार, मनरेगा बीपीओ मनोज कुमार मुर्मू व मनीषा टुडू, मनरेगा बड़ा बाबू दिलीप बावरी, बबलू सिन्हा सहित सभी पंचायत संबंधित पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर व कई अन्य कर्मी उपस्थित थे। गांडे प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर गुरुवार की सुबह लगभग 10:30 बजे वीडियो निसात अंजुम के आदेश पर तालाबंदी कर दिया गया। बताया गया कि यह तालाबंदी प्रखंड के कर्मियों के विलंब से कार्यालय पहुंचने के रवैये को सुधार हेतु किया गया। गेट बंद होने के बाद प्रखंड समेत अन्य विभागों के कई कर्मचारी प्रखंड कार्यालय मुख्य भवन के बाहर ताला खुलने के इंतजार में खड़े नजर आए। हालांकि आम जनता को अंदर जाने दिया जा रहा था, वहीं कर्मचारियों को रोक दिया जा रहा था। हालांकि कई आम जनता यहां बीडीओ के इस पहल को लेकर खुश दिखे, वहीं कई ने इसको लेकर नाराजगी जताई। लगभग 1 घंटे बाद 11:35 पर बीडीओ के आदेश पर गेट का ताला खोल दिया गया। मालूम हो कि इसके कुछ दिन पूर्व भी कर्मियों के कार्यालय समय पर नहीं आने के मद्देनजर इस पर सुधार हेतु बीडीओ निसात अंजुम के आदेश पर करीब 1.5 घंटे तक मुख्य द्वार पर एक बार पहले भी तालाबंदी किया जा चुका है।
पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब देखना होगा कि वीडियो के इस बार के पहल से कर्मियों के रवैये में कितना सुधार देखने को मिल पाएगा। प्रखंड कार्यालय मुख्य द्वार में करीब 1 घंटे तक गेट में तालाबंदी रहने से लोगों में कौतूहल का विषय बना रहा। वीडियो ने इस संबंध में बताया कि कर्मियों के निर्धारित समय पर कार्यालय ना पहुंचने के रवैये को लेकर सुधार हेतु यह पहल किया गया है। साथ ही साथ सभी कर्मियों को आगे से निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने का सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद भी अगर कर्मियों के कार्यालय आने का समय में सुधार नहीं हुआ तो अग्रिम कार्रवाई करने को लेकर मैं बाध्य हो जाऊंगी। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे 2 युवक को सरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से देसी कट्टा और कारतूस को किया बरामद। एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद वाहन जांच अभियान के दौरान हुई गिरफ्तारी। सरिया बगोदर एसडीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। धरियाडी निवासी मोहम्मद समीर अंसारी को कुछ लोगों ने चाकू मारकर किया घायल। घायल से एक युवती ने 40,000 लिया था कर्ज। पैसे मांगने पर युवती द्वारा किया जा रहा था टाल मटोल। इलाज के बाद धनबाद किया गया रेफर। शहरी क्षेत्र के धरियाडी में कुआं से पानी खींचने के दौरान भीषण गर्मी के कारण चक्कर आने पर कुएं में जा गिरी महिला। इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। स्थानीय लोगों ने कहा, अत्यधिक बिजली कटौती से हम सभी है परेशान। जीवन धारा नर्सिंग होम में दिवंगत हुए डॉक्टर अमित कुमार गौड़ को चिकित्सकों की टीम ने उनके चित्र पर की श्रद्धांजलि। उनके व्यक्तित्व पर डाला के प्रकाश बताया गया कि गिरिडीह के लिए अपूर्णीय क्षति। और भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग, पशु पक्षी भी हलकान। पारा पहुंचा 42 के पार। तेज धूप और लू से प्रभावित हुए सभी लोगों की दिनचर्या पर पड़ा असर।